हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा। सो आज हम करेंगे हिंदी क्लास 8 कबीर की साखियाँ। तो पहली जो साखी है वो ये है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, पहले हम इसका प्रसंग बताएंगे। प्रसंग में आप क्या लिखिएगा, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि श्री कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। तो ये आ जाएगा आपका प्रसंग। अब जब हम इसकी हिंदी करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे कि जाति न पूछो साध की। पहली लाइन क्या है, जाति न पूछो साध की। साध मतलब साधु या तो सज्जन। कि सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। अर्थात मनुष्य को कभी उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली साखी। दूसरी साखी क्या है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तो वो एक होती है, पर जब हम पलट कर उसे भी गाली देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए हम जब एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वह खत्म हो जाएगी, वो गाली वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वह वहीं पर रह जाएगी, आगे गाली और नहीं आएगी। अगर हम किसी को एक बात बोलेंगे तो वो सामने वाला हमें पलटकर 2 बात बोलेगा। तो समझदारी इसी में है कि हम एक गाली सुनकर रह जाए और उसको गाली ना दें। तो हमारी तीसरी जो साखी है वो है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसकी हिंदी क्या है, कबीरदास जी कहते हैं इसमें, इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य माला को हाथ में लेकर घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है हाथ में माला लेकर घूमता रहता है, उसकी जीभ जो है मुख में ही घूमती रहती है। मनुष्य का मन, लेकिन जो मनुष्य का मन है वो 10 दिशाओं में घूमता है, लेकिन ये भगवान का सिमरन नहीं करता। समझ आ गया। चौथी साखी क्या है, कबीर घास न नींद ये, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए। हमें कभी भी छोटी चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। आ गया समझ। पांचवी जो साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता उसका। अगर सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे, तभी सभी का जो मन है वो दयावान बन सकता है। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। शत्रुता नहीं फैलानी चाहिए, प्रेम और दया फैलानी चाहिए। तो ये था हमारा
हमारी कबीर की साखियाँ अगर आपको समझ आया तो लाइक कर दीजिए।